हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं कि एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ठीक है, अगर हमारे पास रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसकी गारंटी है कि क्या ये एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगा, दैट इज इट इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या हमें दो स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे। फर्स्ट of all, we have to prove that all the eigenvalues of such types of matrix are purely real numbers. Okay, तो come to the proof. Let A be a real symmetric matrix. ठीक है, then let us suppose lambda is an eigenvalue, b an eigenvalue and the corresponding eigenvector is what? X. ठीक है, तो then by the definition of eigenvalues and eigenvector we have ax is equal to lambda x. Okay, say it equation number 1. Now we multiply both sides of this equation by transpose conjugate of this vector x, then it will become like x transpose conjugate ax is equal to lambda x transpose conjugate x, because lambda is a scalar ना, this is not a matrix, then lambda को बाहर निकाल सकते हैं। तो say it equation number 2. अब क्या करते हैं, taking transpose conjugate to both sides, take transpose conjugate both साइड्स, किसमें, इक्वेशन नंबर 2 पे। तो क्या होगा, ये x ट्रांसपोज ए एक्स, इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू लैम्डा x ट्रांसपोज x का होल ट्रांसपोज, देन इट विल गिव। अब ये पता होना चाहिए कि ए बी का अगर हम ट्रांसपोज कंजुगेट फाइंड करते हैं क्या होगा, बी ट्रांसपोज कंजुगेट ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बी। तो वही क्या करेंगे, सपोज करो कि एक मैट्रिक्स ए ये है, बी मैट्रिक्स ये ए एक्स है, तो क्या होगा, ये ए एक्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एक्स ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो लैम्डा क्या है, एक स्केलर है, तो लैम्डा का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या होगा, बस उसका कंजुगेट, देन लैम्डा कंजुगेट। तो अब देखते हैं ये क्या बन जाएगा, एक्स स्टार ऑफ स्टार, देन अब फिर से वही चीज अप्लाई करेंगे, ए बी स्टार इक्वल टू बी स्टार ए स्टार। तो यहाँ पे क्या, ए तो ए है, बी क्या है, एक्स है, देन इट विल बिकम एक्स स्टार ए स्टार एक्स इज इक्वल टू लैम्डा कंजुगेट एक्स स्टार एक्स। अब ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या है कि ए एक रियल मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर एवरी हर्मिशियन अगर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए कंजुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, या फिर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है और ये रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है कि एंट्रीज जो है कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, और जो एक जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो है, जो एंट्री मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है वो ओनली रियल नंबर्स होंगे ना। ठीक है, तो अगर कोई हर्मिशियन है, अगर इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है तो इस चीज को भी सेटिस्फाई करेगा ना। तो हम इसको थोड़ा जनरलाइज कर दिए। तो अब देखो इक्वेशन नंबर 2 और 3 से क्या मिल रहा है हमें, x स्टार लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ ऑफ द इक्वेशंस 2 and 3 आर सेम, देन राइट हैंड साइड विल बी ऑटोमेटिकली सेम, देन दिस इंप्लाइज लैम्डा x स्टार x is equal to lambda conjugate x स्टार x। ठीक है,
अगर ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है तो सिर्फ ट्रांसपोज के लिए भी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करेगा ना। तो अब क्या मिल गया हमारा, लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ लैम्डा, एंड दिस सिंप्लाइज, यहां से क्या मिल रहा है, सपोज करते हैं कि अगर लैम्डा जो है, यहां देखते हैं, इफ लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आइटा बीटा, मान लेते हैं जबरदस्ती क्या कि लैम्डा एक मीन्स आइजन वैल्यू प्योरली रियल नहीं है। ठीक है भाई, रियल प्योरली रियल नहीं है तो इस फॉर्म में तो होगा, जब इस फॉर्म में होगा तो इसको भी सेटिस्फाई करना होगा ना। देन लैम्डा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा माइनस आइटा बीटा। अब दोनों इक्वल है, देन अल्फा प्लस आइटा बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस आइटा बीटा। अब क्या होगा, इससे अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा इक्वल टू 0। दिस सिंप्लाइज लैम्डा बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, पहला स्टेप ये प्रूव हो गया। अब दूसरे में क्या करेंगे, दूसरा में हम लोग यूज करेंगे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का कॉन्सेप्ट। दूसरा स्टेप बेसिकली एक थ्योरम ही है, उस थ्योरम को हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। थ्योरम ये है, स्टेप 2 में क्या है, ये थ्योरम है। ठीक है, स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या है, एक थ्योरम है। तो थ्योरम क्या कहता है कि अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नॉट हैव अ जॉर्डन ब्लॉक ऑफ साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब जॉर्डन ब्लॉक क्या होता है, जॉर्डन ब्लॉक सपोज करो लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग, लैम्डा सपोज करते हैं कि, या फिर लैम्डा 1 एक आइजन वैल्यू है, तो आइजन वैल्यू लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक ऑफ साइज 1 बाई 1 क्या होता है, एक 1 बाई 1 का मैट्रिक्स। जॉर्डन ब्लॉक ऑफ साइज 2 बाई 2, उस केस में क्या होता है, लैम्डा 1 और जो सुपर डायगोनल एलिमेंट है वो ऐसा होता है, और जो लोअर लोअर डायगोनल एंट्री जो है वो 0 होता है। ठीक है, 1 बाई 1 का, 2 बाई 2 का, फिर वैसे ही अगर 3 बाई 3, अगर इसका आइजन वैल्यू जो है लैम्डा 1, अगर लैम्डा 1 की जो एम है वो 2 से ज्यादा है तो ऐसा लैम्डा 1 लैम्डा 1 लैम्डा 1। ठीक है, और फिर जो सुपर सुपर डायगोनल एंट्री जो है, सॉरी, ऐसा दिखेगा, बाकी सारे एंट्रीज क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ठीक है, ऑब्वियसली कोई भी रिजल्ट ये है ना कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमिलर टू इट्स जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी क्या होगा, इट इज सिमिलर टू इट्स जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में क्या होते हैं, जॉर्डन ब्लॉक्स होते हैं। तो अब जॉर्डन ब्लॉक्स जो है कुछ इस तरह से होते हैं, अगर सपोज करो लैम्डा है तो लैम्डा का जो जॉर्डन ब्लॉक 1 बाई 1 का हो सकता है, 2 बाई 2 का, 3 बाई 3 का। ठीक है, तो क्या करते हैं कि लेट अस सपोज दैट A has a Jordan block of size 2 by 2। मान लेते हैं अगर इसको सपोज करके कोई कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाता है तो हम लोग कहेंगे ना कि हाँ स्टेटमेंट ही गलत है। हम लोग सपोज, ठीक है, लेट
वो जो जॉर्डन ब्लॉक है क्या है, ये कुछ ऐसा है, लैम्डा 1 0 लैम्डा, ठीक है। बट वी नो दैट since we know that a matrix is similar to its जॉर्डन फॉर्म, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, therefore there exists a non-singular matrix S such that AS is equal to एस जे, ऐसे ही होता है ना सिमिलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन। या फिर इसको इस फॉर्म में अगर लिखेंगे, ए इज सिमिलर टू जे मींस ए देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एस सच दैट एस इनवर्स ए एस इज इक्वल टू जे। अब इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ चूंकि क्या है, एस एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दोनों तरफ क्या करेंगे, एस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाला मिल जाएगा ना, तो दोनों ही इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब सपोज करते हैं ना कि S का जो एलिमेंट है कुछ इस तरह से है, S के जो एलिमेंट्स है कुछ ऐसे हैं, U V, और U क्या है, इसका एक कॉलम है, V क्या है, एक कॉलम है। सपोज करो U है U1 U2 एंड सो ऑन UN, V है V1 V2 एंड सो ऑन VN। तो देन लेट अस कंप्यूट दिस टू टर्म्स AS। तो AS क्या होगा, A इंटू एस मीन्स यू वी। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, रो एंड कॉलम वाइज, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए यू ए वी, ठीक है। एक चीज तो हमें मिल गया। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, एस जे। अब एस कैसा है, यू वी, और जे क्या है हमारा, सपोज कर लिया था ना हम लोग कि जे में जो एलिमेंट्स है लैम्डा है, 1 है, 0 लैम्डा। सपोज क्या किए थे कि ए हैज अ जॉर्डन ब्लॉक ऑफ साइज 2x2, एक से ज्यादा साइज का इसके पास जॉर्डन ब्लॉक है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा मिलेगा, यू लैम्डा टाइम्स यू एंड v times 0, then it is u प्लस लैम्डा v, ऐसा ही होगा ना, ठीक है। अब हम ये भी कह रहे हैं कि ए एस जिसकी वैल्यू ए यू ए वी है विच इज इक्वल टू एस जे, तो इससे हमें दो चीजें मिलेंगी ना, ए यू इज इक्वल टू लैम्डा यू, और दूसरा क्या मिलेगा, ए वी इज इक्वल टू u plus lambda v। Say it equation number 1 and this is equation number 2, ठीक है। अब हम लोग यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। अब सपोज करते हैं ए यू और वी, ठीक है, दो हमारे पास वेक्टर्स है, एक है ए यू दूसरा है वी, दोनों का इनर प्रोडक्ट स्पेस कैसा दिखेगा, ए यू, हाँ, ए यू इज इक्वल टू ए यू ट्रांसपोज वी, मैट्रिक्स में तो इनर प्रोडक्ट स्पेस ऐसे ही डिफाइन करते हैं ना, ए यू ट्रांसपोज वी इज इक्वल टू यू ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज वी। और अब ये क्या हो गया, अब ए यू ट्रांसपोज वी की वैल्यू इनर प्रोडक्ट ऑफ ए यू एंड वी, तो
यू ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज वी का इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? यू ट्रांसपोज, सॉरी, यू ए ट्रांसपोज वी। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देन यू ए वी। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया? इनर प्रोडक्ट ऑफ ए यू वी इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू ए वी। अब हमारे पास कुछ मिला था, ए यू इज इक्वल टू लैम्डा यू ना, वी इज इक्वल टू, और ए वी क्या था? यू प्लस लैम्डा वी, यही था ना। अब क्या करेंगे? अप्लाई कर देते हैं क्या? इनर प्रोडक्ट स्पेस का डेफिनेशन। देन दिस इंप्लाइज लैम्डा यू वी इज इक्वल टू यू यू प्लस लैम्डा यू वी। ठीक है, देन अब ये दोनों इक्वल है, लैम्डा यू इनर प्रोडक्ट वी एंड लैम्डा यू वी, then we can say that inner product of u and u is equal to 0, that is norm of u is equal to 0, but it is true only when u is equal to 0। अब भाई u क्या था हमारा? एक आइजन वेक्टर था ना, तो अब आइजन वेक्टर 0 तो नहीं हो सकता है, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर स्टेट्स दैट number u is said to be number lambda is said to be eigenvalue if there exists a non-zero vector u such that a u is equal to lambda u। मतलब u को तो नॉन जीरो होना ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? जीरो आ गया। तो हम लोग सपोज किए थे क्या कि इसके पास ए के पास एक एटलीस्ट एक 2x2 का जॉर्डन ब्लॉक है, और उस सपोजिशन को लेके चलते हुए ये प्रूव ये हम यहाँ पे आ गए कि u जो है, जो आइजन वेक्टर है, वो क्या है? जीरो आ गया। अब जीरो आ गया तो एक तो कंट्राडिक्शन आ रहा है, विच गिव्स अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, हेंस जे, ठीक है, ए कैन नॉट have Jordan block of size greater than equal to 2। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? अब किस ए के पास क्या है? एक भी जॉर्डन ब्लॉक वैसा नहीं मिलेगा जिसका साइज 2 या 2 से ज्यादा होगा। तो भाई 2 या 2 से अगर ज्यादा साइज का जॉर्डन ब्लॉक नहीं होगा तो जॉर्डन ब्लॉक में जितने भी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में जितने भी डायगोनल ब्लॉक्स होंगे वो इसी तरह से होगा ना। सपोज करो अगर एक आइजन वैल्यू लैम्डा 1 है तो इसके लिए क्या होगा? 1/1 का ही होगा जॉर्डन ब्लॉक। अब ये क्या होगा? लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड सो ऑन लैम्डा n। तो अब देखो जे क्या बन गया? एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गया ना, बाकी ये सब तो जीरो है। जे क्या बन गया? एक डायगोनल मैट्रिक्स, बट वी नो दैट every matrix is similar to its Jordan canonical form, but we know that every square matrix is similar to its Jordan canonical form, therefore and Jordan canonical form of
A is equal to like this. Hence, A is similar to this Jordan canonical form, that is, which is a diagonal matrix. Hence, we can say that this matrix is diagonalizable. That is, we can say that every real symmetric matrix is diagonalizable. This proves the theorem. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.